नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है, टीआई सुसाइड केस में नया मोड़। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। रंजना खांडे, मृतक कमलेश, रेशमा, गोविंद पर केस दर्ज हुआ है। छोटी ग्वाल टोली थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। जल्द हो सकती है आरोपियों की गिरफ्तारी। इंदौर में टीआई सुसाइड केस में कमलेश खांडे को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ धारा 306 के तहत केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले में महिला एएसआई रंजना खांडे, उसके मृतक भाई कमलेश खांडे, टीआई की कथित पत्नी रेशमा और कपड़ा व्यापारी गोविंद जायसवाल के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही है। पूरे मामले में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए इसमें कुल 4 लोगों के नाम इसमें सामने आए और उन चारों लोगों के विरुद्ध पुलिस ने 306 आईपीसी में आत्महत्या के दुष्प्रेरण का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मुख्य तौर पर जांच के पहले इसमें मुख्य तौर पर जो वैज्ञानिक जो साक्ष्य हो सकते हैं, इसमें कई तरीके के साक्ष्य थे। जो मोबाइल में कॉल थे, कुछ उसमें कॉल से संबंधित कुछ रिकॉर्डिंग्स भी थी, बाकी भी कई साक्ष्य उसमें उपलब्ध थे। उनके परिजनों के बयान थे, वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान थे। इन सारी चीजों को लेने के बाद और उनकी जो बाकी तथ्यों से जिन चीजों का तालमेल बैठ रहा था, जो चीजें सत्यापित हो रही थी, उन तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया इसमें 4 लोगों को आरोपी बनाया गया। और हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिथिलेश, बहुत बड़ा खुलासा अब ये हो रहा है, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी को लेकर फिलहाल क्या स्टेटस है और साथ ही और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर मिली है अब तक? देखिए, गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया कि बहुत जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। और न्यूज स्टेट ने सबसे पहले दिन से सवाल खड़े किए थे कि आखिर एएसआई रंजना खांडे का मोबाइल कहाँ है, भाई की जो संलिप्तता है उसकी भूमिका क्या थी और आखिर व्यापारी कौन है। ये वही व्यापारी है जिससे पैसे के लेन देन का मामला सामने आ रहा था। ये वही भाई है, ये वही व्यापारी है जिसका जिक्र एक पिता ने अपने बेटे से कहा था कि इस व्यापारी से मुझे पैसे लेने हैं, लेकिन वो मुझे चेक दे रहे, मैं चेक नहीं लूंगा। तमाम बातों को जिक्र किया था, जिसके बाद में छोटी ग्वाल थाने पहुंचकर बेटे ने अपना स्टेटमेंट भी दिया था। पत्नी ललिता पवार के भी इसमें स्टेटमेंट लिए गए थे। तो परिजनों के स्टेटमेंट लिए गए। एसआईटी की टीम जांच कर रही थी और एसआईटी की टीम जांच करके रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर हरिनाचार्य मिश्र को दी और उनके निर्देश पर छोटी ग्वाल पुलिस में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एविडेंस आगे बढ़ रहा था, जो चाहे मोबाइल के एविडेंस थे, चाहे पैसों के लेन देन की बातें थी, या जो दूसरे तथ्य थे, प्रमाण थे, गवाह थे, ये महत्वपूर्ण थे। जो उनके परिवार के स्टेटमेंट हुए, जो गवाह हुए, उसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, दुष्प्रेरण के लिए धारा 306 के तहत में केस दर्ज कर लिया गया है। बहुत जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा इन 4 आरोपियों को। एएसआई रंजना खांडे के खिलाफ लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही है। पुराने मंगेतर सामने आ चुके हैं और सिर्फ एक मंगेतर नहीं, कई सारे ऐसे नाम सामने आ चुके हैं जिन्होंने बताया है, जिन्होंने उनके खिलाफ शिकायत की है कि उन्होंने पहले शादी के बाद की बात है, पैसे के लेन देन की, तमाम ऐसे अब आरोपी उनको लग रहे थे। ये सभी जो लोग हैं अब पुलिस के सामने पहुंच रहे हैं, खुल के स्टेटमेंट दे रहे हैं। गवाह होने के बाद जब जांच आगे बढ़ती है तो कई सारे तथ्य इस बात को उजागर करते हैं कि इनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। टीआई हाकम सिंह के साथ पैसे का लेन देन था, तमाम जो चीजें थी उस पहलू जो जांच की जा रही थी उसमें ये तथ्य मिलने के बाद ही केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल अब गिरफ्तारी की बात की जा रही है। लेकिन देखिए, ये जो गोविंद जायसवाल कमलेश थे, हालांकि उनकी एक घर की दुर्घटना के दौरान वो जल गए थे, ऐसा परिवार का कहना है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो इस वक्त एएसआई रंजना खांडे, उनके मृतक भाई कमलेश, व्यापारी गोविंद जायसवाल खिलाफ और जो एक कथित पत्नी रेशमा से अचानक से वो 2 दिन के बाद पहुंचती हैं रीगल कंट्रोल रूम में, उन्होंने जमकर हंगामा करती हैं। वो अपने आप को टीआई हाकम सिंह की पत्नी बता रही थी। उन्होंने कई सारे प्रमाण दिखाए, लेकिन उन्होंने ये प्रमाण नहीं दिए कि उनकी पत्नी वो कैसे, शादी कब हुई, कोई ऐसे फोटोग्राफ नहीं दिए। लेकिन उन्होंने बैंक अकाउंट दिखाए, स्टेटमेंट दिखाए, कुछ चेक दिखाए कि ये चेक जो टीआई हाकम सिंह है उन्होंने उनके नाम पे बनवाए थे, 60 लाख रुपए का मकान देने वाले थे। तो ऐसे उनकी भी भूमिका को लेकर जांच की जा रही थी। अब जो एक कथित पत्नी है रेशमा से, उन पर भी केस दर्ज कर लिया गया। तो फिलहाल अब टीआई हाकम सिंह जो शूट एंड सुसाइड मामला था, एफआईआर दर्ज किया, बिल्कुल उसमें एफआईआर दर्ज हुई है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा भी कमिश्नर की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। मिथिलेश, आप बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे।